पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था दिस और दैट का प्रयोग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ही, सी, इट एंड दैट का प्रयोग। तो ये वीडियो देखिए और मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप ही, सी, इट एंड दैट का प्रयोग भली भांति सीख जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था दिस एंड दैट। आज मैं बताने वाला हूं यूज ऑफ ही, सी, दैट एंड इट। डियर लर्नर्स, ही, सी, दैट और इट सबों का मतलब होता है हिंदी में वह। सी मीन्स वह, दैट मीन्स वह, इट मीन्स वह। एक ही मीनिंग के इतने ढेर सारे शब्द ही, सी, दैट और इट, तो जाहिर सी बात है कि इन सबों का प्रयोग अलग अलग होता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताने जा रहा हूं कि वह के लिए कहाँ ही का प्रयोग होगा, वह मीनिंग के लिए कहाँ सी का प्रयोग होगा, वह मीनिंग के लिए कहाँ दैट का प्रयोग होगा और वह मीनिंग के लिए कहाँ इट का प्रयोग होगा। तो मेरे साथ बने रहिए। बहुत ही इजी स्टेप में आप इसे इस वीडियो के माध्यम से भली भांति सीख जाएंगे। सबसे पहले मैं यहां लेता हूं यूज ऑफ ही। यूज ऑफ ही का प्रयोग कहां होगा? तो मेल पर्सन के लिए, जो पुरुष है, आदमी है या बॉय है, मैस्कुलिन जेंडर के जो मनुष्यवाची शब्द हैं उसके लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। कोई वह बॉय हो, कोई मैन हो या इस प्रोफेशन से बॉय, मैन, ब्रोदर भाई कोई पुरुष ही हो सकता है, हस्बैंड कोई पुरुष ही हो सकता है, सन कोई पुरुष ही हो सकता है, लड़का, आदमी, भाई, पति, बेटा। इसी तरह से इस से संबंधित और शब्द जैसे डॉक्टर का मतलब है कि कोई पुरुष डॉक्टर हो सकता है। तो जिससे पुरुष होने का बोध हो उसके लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। ही का प्रयोग ही पुरुष का बोध कराने के लिए किया जाता है। और अब हमारे सामने है कि हम सी का प्रयोग किसके लिए करेंगे। सी का प्रयोग हम फीमेल, गर्ल, वुमेन, औरत, लड़की, जो भी फेमेन जेंडर के मनुष्यवाची शब्द हैं उसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। सी के प्रयोग का मतलब ही है कि हम उसे औरत या लड़की बताने जा रहे हैं। यहां देखिए, गर्ल, मदर, वुमेन, वाइफ, डॉटर, लड़की, माता, औरत, पत्नी और बेटी, ये सभी फीमेल हैं, औरत हैं, लड़की हैं। तो इसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। और अब बारी है कि इट का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे। इट मीन्स भी होता है वह। इट का प्रयोग हम स्मॉल एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, छोटे तथा निर्जीव पदार्थ के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे जानवर, पक्षी,
कोई भी और दूसरी वस्तुएं होती है तो एनिमल, बर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट्स के लिए बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हम वह के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह आपने समझा कि ही का प्रयोग हम पुरुष के लिए करते हैं, सी का प्रयोग हम स्त्रियों के लिए करते हैं, इट का प्रयोग हम छोटे तथा निर्जीव पदार्थ के लिए करते हैं। और अब बारी है दैट की कि हम दैट का प्रयोग किसके लिए करते हैं। यूज ऑफ दैट, दैट का प्रयोग हम ही के जगह भी कर सकते हैं, सी के जगह भी कर सकते हैं और इट के जगह भी कर सकते हैं। यानी अगर कुछ नहीं सूझे तो हम वह शब्द के लिए दैट का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम फीमेल के साथ भी कर सकते हैं, मेल के साथ भी कर सकते हैं, औरत आदमी दोनों के लिए कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल्स में देखिए गर्ल, मदर, वोमेन, वाइफ, डॉटर, बॉय, मैन, ब्रदर, हस्बैंड, सन। तो अगर आपको कुछ नहीं सूझे तो आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ वाक्यों के माध्यम से देखें कि हम किस तरह से ही, सी और इट का प्रयोग कर सकते हैं। यहां हमारे सामने एक वाक्य है, वह राम है, वह राम है। यहां राम पुरुष है, राम पुरुष है, तो इसके लिए हम यहां उसके लिए अंग्रेजी बनाएंगे ही, है के लिए इज और राम। डियर लर्नर्स, आप लोग अच्छी तरह से अभी तक जान चुके हैं कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल रखते हैं और सेंटेंस में अगर कोई नाम आया हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। वह राम है, यहाँ राम पुरुष है, इसलिए राम के लिए ही का प्रयोग यहाँ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने एक और वाक्य है, वह सीता है। यहाँ सीता स्त्री है, सीता ओमेन है, इसलिए सीता के लिए वह शब्द का अंग्रेजी बनेगा सी। सी है के लिए इज और सीता, सीता का फर्स्ट लेटर कैपिटल। इस तरह से वह सीता है का ट्रांसलेशन बना सी इज सीता। औरतों के लिए, लड़कियों के लिए हम वह शब्द का अंग्रेजी सी बनाते हैं। इसी तरह से वह सोहन है, वह सोहन है। सोहन यहाँ बॉय है, सोहन एक पुरुष है, नाम से ही स्पष्ट है। तो सोहन के लिए हम यहाँ वह शब्द का अंग्रेजी बनाएंगे ही इज सोहन। सोहन के लिए ही का प्रयोग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां एक सेंटेंस है, वह एक बाघ है। बाघ एक जानवर है, इसलिए यहां उसके लिए वह शब्द का अंग्रेजी इट बनेगा। यहां बाघ के लिए हम कभी ही का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बाघ के लिए कभी सी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बाघ के लिए हमें नियमानुसार इट का प्रयोग करना होगा। इट इज ए टाइगर। टाइगर चूंकि कॉमन नाउन है, उसके पहले एक के लिए हमें ए लिखना आवश्यक होगा। इट इज ए टाइगर। ऐसी वस्तुएं जो काउंटेबल हो, जिसे हम गिन सकते हो,
इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम कहाँ ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ एन का प्रयोग करते हैं और कहाँ ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ हम सीख रहे हैं कि कहाँ हम वह शब्द के लिए अंग्रेजी सी बनाते हैं, कहाँ ही बनाते हैं और कहाँ इट बनाते हैं। तो टाइगर एक एनिमल है, इसके लिए वह शब्द का अंग्रेजी बनाएंगे इट। इट इज ए टाइगर, वह एक बाघ है। वह एक पिता है, वह एक पिता है। पिता हमेशा पुरुष होते हैं, तो पिता के साथ हम ही का प्रयोग करेंगे। पिता के लिए ही का प्रयोग करेंगे। वह एक पिता है। ही इज ए फादर, ही इज ए फादर। उसी तरह से माता हमेशा एक औरत होती है, वुमेन। वह एक औरत है। माता के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। सी इज ए मदर, सी इज ए मदर। वह एक माता है। सी इज ए मदर। वह पलक है। पलक एक लड़की है, इसलिए पलक के लिए सी का प्रयोग करेंगे। वह पलक है। सी इज पलक, सी इज पलक। वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। लड़की के लिए वह शब्द का अंग्रेजी बन जाएगा सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। यहाँ सी बताता, सी का प्रयोग हम हमेशा लड़की के लिए करेंगे। यहाँ हम कभी नहीं लिख सकते हैं ही इज ए गर्ल, वह हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। लड़की वुमेन के लिए हमें सी का प्रयोग करना है। वह एक शिक्षक है, वह एक शिक्षक है। शिक्षक पुरुष होते हैं, इसलिए शिक्षक के लिए हम वह शब्द का अंग्रेजी बढ़ाएंगे ही। ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। वह एक शिक्षक हैं। वह एक कुर्सी है। यहाँ कुर्सी छोटा और निर्जीव पदार्थ है, इसलिए कुर्सी के लिए वह शब्द का अंग्रेजी बनाएंगे इट। इट इज ए चेयर, वह एक कुर्सी है। कुछ और वाक्यों को लेता हूं। वह मोहन है, मोहन बॉय है, वह शब्द का अंग्रेजी बनेगा ही। वह मोहन है, ही इज मोहन। वह सीमा है, सीमा यहाँ गर्ल है, वह शब्द का अंग्रेजी बनेगा सी। वह सीमा है, सी इज सीमा। वह गौतम है, गौतम बॉय है, वह शब्द का अंग्रेजी बनेगा ही। वह गौतम है, ही इज गौतम। वह सरला है, सरला लड़की है, स्त्री है, वह शब्द का अंग्रेजी बनेगा सी। सी इज सरला। औरत के जो भी प्रोफेशंस होते हैं, नर्स, शिक्षिका इत्यादि प्रोफेशंस भी साबित करता है कि वो वुमेन है। यहाँ एक वाक्य है, वह एक शिक्षिका है। यहाँ शिक्षिका के लिए वह शब्द का अंग्रेजी बनाएंगे सी। वह एक शिक्षिका है, सी इज ए टीचर, सी इज ए टीचर। इस तरह से डियर लर्नर्स, आप लोग अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि वह का प्रयोग हम विभिन्न अर्थों में करते हैं। ही का प्रयोग हम पुरुषों के लिए,
मैन के लिए, बॉय के लिए करते हैं। सी का प्रयोग हम वुमेन के लिए, गर्ल के लिए करते हैं। इट का प्रयोग हम छोटे तथा निर्जीव पदार्थों के लिए करते हैं। इसमें जानवर भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं। घर के जो छोटे छोटे सामान हैं उसके लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। और दैट का प्रयोग हम इन सभी के लिए कर सकते हैं, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह छोटे तथा निर्जीव पदार्थ हो। अगर वह दूर अवस्थित हो तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ही का प्रयोग हम पुरुषों के लिए करेंगे, सी का प्रयोग हम स्त्रियों के लिए करेंगे, इट का प्रयोग हम छोटे तथा निर्जीव पदार्थों के लिए करेंगे, तथा दैट का प्रयोग हम सारे के लिए कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपके लिए उपयोगी वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें। बाय।